म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोग कनेक्ट हुए हैं। आप में से कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं अभी मुंबई में हूँ और एक रियलिटी शो का पार्ट हूँ। और जैसा कि अभी तक मैंने बताया नहीं था मैं किस रियलिटी शो में आ रहा हूँ, एंड नाउ एज आई एम अलाउड टू से, तो मैं जिस शो में हूँ उसका नाम है स्वर्ण स्वर भारत। ये एक भक्ति शो है, डिवोशनल शो है, जिसमें भक्ति सॉन्ग्स या फिर कुछ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स वगैरह गाए जाएंगे। तो राइट नाउ हम लोग की ग्रूमिंग वगैरह चल रही है एंड कुछ एपिसोड्स शूट हो गए हैं। मेरी एक परफॉर्मेंस जो है वो शूट हो चुकी है एंड उससे ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं सकता। ये शो जो है वो टेलीकास्ट होगा 22 जनवरी से, सैटरडे को ये 8 PM पे स्टार्ट होगा एंड काफ़ी अच्छा है शो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सेट है और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोग शो ज़रूर देखेंगे और मेरी परफॉर्मेंस स्पेशली उसमें देखेंगे। बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर शो में एंड आई एम गेटिंग टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। और जो हमारा रियाज सेशन होता है, जो प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाती हैं, स्पेशली क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है। आज का जो वीडियो है वो उन पर्टिकुलर कुछ टेक्निक्स जो मैं सीख रहा हूँ उससे भी रिलेटेड है और जनरली जो मैं अपने इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ वो भी मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सिंगिंग के जो आपको ध्यान रखने होते हैं वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग। जब भी आप कोई गाना गाते हो, एनी जॉनरा, कोई किसी भी जॉनरा का वो गाना है, तो उसमें वो क्या बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब आप गाएं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि उस गाने के साथ जस्टिस करने के लिए क्या वो 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 5 एलिमेंट्स क्या है सिंगिंग से रिलेटेड, आपकी आवाज़ से रिलेटेड, वो क्या है, उस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी गाने को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखनी है वो है वोकल टोन। यस, अब कोई भी गाना आप गा रहे हो, एनी सॉन्ग, वो एक मस्ती वाला गाना भी हो सकता है, एक सीरियस गाना भी हो सकता है, एक रोमांटिक गाना भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो गाना हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी आप गाना गा रहे हो आप उसके राइट टोन को सिलेक्ट करो पहले तो, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार टोन तो सबकी अपनी होती है, फिक्स होती है, वो कैसे चेंज होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी बड़े से बात करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आपके घर पे आपका दोस्त आए तो आप उसको पानी के लिए पूछना चाहते हो कि आप पानी पीना चाहते हो कि नहीं, तो आप कैसे पूछोगे? बहुत सिंपल है, आप ऐसे बोलोगे पानी लेगा, पानी पिएगा, ये टोन होगा आपका। और अगर आपके घर में कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो आप कैसे पूछेंगे? आप पानी लेंगे, ये आपका टोन होता है, राइट। तो इसमें पूरा भाव और वो दिख पा रहा है, एक्सप्रेशन दिख पा रहा है, क्योंकि आपने अपना टोन शिफ्ट करा है। एक जगह आप किस तरीके से बात कर रहे थे, पानी लेगा, पानी लेगा, पानी लेगा, काफ़ी कैजुअल, और एक जगह आप थोड़े से रिस्पेक्टफुल होकर बात कर रहे हैं किसी से, आप पानी लेंगे, तो इसमें चेंज है, एक सॉफ्टनेस है। तो हर गाने की अलग अलग डिमांड है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हर गाने को आपको एक ही टोन में गाना है, नहीं। देखिए, अब जैसे आप अगर कोई पुराना गाना गा रहे हैं, मान लीजिए आप रफ़ी साहब का कोई गाना गा रहे हैं, तो रफ़ी साहब के आप गाने कैसे गाएंगे? रफ़ी साहब के चलिए 2 गानों का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो पहला गाना जो हम लेते हैं, मान लीजिए एक सॉफ्ट सॉन्ग है, जैसे कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना, काफ़ी सॉफ्ट टोन है। और एक तरफ अगर रफ़ी साहब के दूसरा गाना देखें, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, तो इसमें चेंज कर दिया बहुत।
और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर मैं और बताऊं आपको तो मैं अरिजीत सिंह का एग्जांपल देता हूं। अगर आप अरिजीत सिंह का एग्जांपल लें तो उसमें एक गाना है तो से नैना। तो से नैना उन्होंने कैसे गाया, काफ़ी रिलैक्स टोन में, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बहुत एकदम नॉर्मल टोन में गाया है। और अगर दूसरा गाना देखें थोड़ा एग्रेसिव, तो आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों में आंस को छुपाना। तो ये दोनों ही टोन्स में डिफरेंस है। तो सेम वे आप देखेंगे कि हर एक सिंगर जो है, जो वर्सेटाइल सिंगर है, वो वोकल टोन पे बहुत ध्यान देता है और गानों के अकॉर्डिंग अपनी जो वोकल टोन है उस पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर गाना एक ही तरीके से नहीं साउंड करना चाहिए। ये आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कोई चेंज कर पाओगे। तो ये था पहला पॉइंट कि राइट टोन। आप कोई भी गाना गाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका टोन पता होना चाहिए, किस तरह का टोन जो है वो उसको सूट करेगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, राइट टोन। अब सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है राइट आर्टिकुलेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन? राइट आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जो उस गाने का एक्सप्रेशन है वो आप करेक्टली दें, और जो आप वर्ड बोलने जा रहे हैं उसके पीछे का जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो। तो राइट आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जो आप वर्ड बोल रहे हो और जो उसका मीनिंग है या जो भी वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो कन्वे हो जाए। ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हो गुलाब की और आपके वर्ड जो हैं वो बहुत कांटे की तरह लग रहे हैं, कान को चुभ रहे हैं। एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। गुलाब जो होता है एक सॉफ्ट फ्लावर है, तो अगर उसको आप गुलाब बोल रहे हो तो गुलाब की फील आनी चाहिए। गुलाब जैसा आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी आवाज़ निकल रही है, उसमें एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग, अब जैसे कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल मान लो बात हो रही है रंजिश की, बात हो रही है लड़ाई झगड़े की किसी गाने में, तो उस या वीरता की बात हो रही है, ब्रेवरी की बात हो रही है, तो वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको दिखना है बोल्ड उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, लेकिन आपकी जो आवाज़ निकल रही है जो एक वो बहुत सॉफ्ट है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आती है अंडर राइट आर्टिकुलेशन। करेक्ट वे में आपको शब्दों को बोलना है, उनको एक्सप्रेस करना है, सो दैट वो गाने के अकॉर्डिंग गाने में फिट हो पाए। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है राइट वॉल्यूम। देखिए, अब राइट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो राइट वॉल्यूम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप करेक्ट वॉल्यूम पे नहीं गाओगे गाना तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सप्रेशन मिस हो जाए गाने के, और जो गाना जिस तरह की तरीके का है और जो गाना जिस तरह का है वो वैसा लगे ना। ठीक है, अगर आप गज़ल को बहुत चिल्ला चिल्ला के गाओगे तो वो गज़ल अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, सेम वे अगर आप किसी कव्वाली को बहुत सॉफ्टली गाओगे तो वो कव्वाली नहीं रह जाएगी। तो आपको ये जानना है कि किस गाने में कितना वॉल्यूम होना चाहिए। ये ज़्यादातर ये आपको आइडिया गाना सुन के हो जाएगा। जब आप कोई गाना सुनोगे तो आप नोटिस करो कि उसमें कितना वॉल्यूम है, कि आप बहुत ज़्यादा लाउड होकर वो सिंगर गा रहा है या फिर उसको बहुत सॉफ्टली गा रहा है। तो अगर वो सॉफ्टली गा रहा है आप गा के देखो, हो सकता है आपकी आवाज़ में वो सॉफ्ट ना अच्छा लगे, तब आपके पास एक स्कोप है कि आप थोड़ा सा उसमें अपना वॉल्यूम इनपुट जो है वो बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ ट्राई करो कि जैसा गाना है उसको उस तरीके से निभा दो। ठीक है, तो राइट वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है, करेक्ट वॉल्यूम में गाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस आउट कर जाते हैं। और फिर किसी किसी का होता है ना कि वो गाना गा रहा है और अगले को सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो राइट वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं, उस गाने को, उस वर्ड को प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम थ्रू आउट द सॉन्ग एक तो कांस्टेंट हो। हाँ, ऐसा भी ना हो गाना जब आपने शुरू किया तो काफ़ी आप बढ़िया लाउड गा रहे थे गाने के हिसाब से, और गाना ख़त्म होते होते धीरे धीरे आपका वॉल्यूम डाउन हो रहा है। तो अगर ऐसा आप करोगे तो इससे ये पता चलता है आपकी एनर्जी कम हो रही है। अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो सुनने वाले की तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट है राइट वेरिएशंस। ठीक है, अब वेरिएशंस के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि जैसे कोई गाना है, कुछ गाने बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, तो अगर आप उनमें ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा मुर्कियाँ, ज़्यादा हरकतें कर देंगे तो उससे वो गाना अच्छा नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसा करने से वो गाने की जो सोल है वो मर जाएगी, जो गाने का जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो गाना जो है वो ओवरफिल हो जाएगा। तो ओवरफिल नहीं करना। आप कोई भी चीज़, मान लो आपको कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसमें आप ज़्यादा मसाला डाल दोगे तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं हो जाएगी।
कभी कभी कोई सब्ज़ी बहुत सिंपल अच्छी लगती है, उसमें बहुत लिमिटेड मसाला हो, लिमिटेड स्पाइसेस हो। तो सेम वे ओवर हरकतें, ओवर मुर्कियाँ, ये सब अगर आप किसी गाने में करोगे जिसमें उसके रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो गाना अच्छा ना होके, यानी उसका लेवल अप ना होके डाउन हो जाएगा। वो एक खिचड़ी जैसा गाना सुनाई देगा, वो उतना अच्छा नहीं सुनाई देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस गाने में कितना वेरिएशन देना है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देनी। कई बार एक गाना बहुत सिंपल होता है और उसको उसी तरीके से गाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं गाओगे तो वो गाना ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ आते हुए भी कुछ गानों में कुछ भी हरकत नहीं करी है, बहुत सीधा सिंपल उसको गाया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जो अपना अब एक लास्ट पॉइंट है वो है राइट पॉजिंग या फिर सस्टेनेंस। पॉजिंग एंड सस्टेनेंस कैसे? देखिए, जब आप कोई गाना गा रहे हो तो उसका कोई ना कोई स्पीड होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्पो पे होगा। कोई गाना फास्ट होता है, कोई गाना स्लो होता है। तो अगर गाना कोई फास्ट है, अगर आप उस पर राइट वे नहीं जानते हो कि किस फ्लो में वो गाना चल रहा है और आप कहीं भी रुक जा रहे हो, गाते गाते बीच में रुक जा रहे हो, तो उससे गाने का ओवरऑल जो फ्लो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गाने का फ्लो क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप पॉज लोगे जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और राइट सस्टेनेंस मतलब एक वर्ड से जब आप दूसरे वर्ड पे शिफ्ट हो रहे हो तो उस पर्टिकुलर वर्ड पे, उस पर्टिकुलर शब्द पे, किसी भी गाने के किसी भी शब्द पे हो सकता है आपको किसी एक शब्द पे ज़्यादा देर रुकना है। ठीक है, जैसे लग जा, तो आप जहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक रहे हो, ऐसा ना हो लग जा गले, नहीं, लग जा गले। तो यू शुड नो कि कितना कहाँ पर रुकना है, ये आपको गाना सुन के समझ आ जाता है। तो इसके अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको बार बार बहुत ध्यान से उस गाने को सुनना पड़ेगा, उसे स्कैन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, स्कैन वर्ड मैंने यहाँ पर मेरा एक और दोस्त बना है, उसके मुंह से सुना। वो बहुत बोलता है कि गाने को मैंने स्कैन कर लिया, तो ये वर्ड वहाँ से आया है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड राइट वर्ड फॉर दिस सॉन्ग। किसी भी सॉन्ग को जब आप सीखते हो तो स्कैनिंग कह सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। एंड यस, तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि अगर आप कोई गाना प्रिपेयर कर रहे हो या गाना चाहते हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको ये 5 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए वाइल लर्निंग एनी सॉन्ग, और उसे परफॉर्म करते वक्त भी आपको ये 5 पॉइंट एटलीस्ट इंक्लूड करने चाहिए कि जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ उसमें मैं ये 5 पॉइंट्स मिस ना कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। एक बार रिकैप मार लेते हैं। राइट टोन, जैसे कि मैंने बताया, राइट आर्टिकुलेशन, राइट वॉल्यूम, राइट वेरिएशंस एंड राइट पॉजिंग या सस्टेनेंस। ठीक है, शब्द पे रुकना और कब कब कितनी देर शब्द पे रुकना है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके वो गाना ब्यूटीफुल बनता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको आज ये बात पता चल गई हुई। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाइल यू आर परफॉर्मिंग और लर्निंग एनी सॉन्ग। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद ये वीडियो आया था, और जो लोग पहली बार इस वीडियो में आए हैं, मेक श्योर आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और जो लोग वेट कर रहे थे कि वीडियो आए, उनको सॉरी है कि वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन इस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देना कि मेरा खुद ही मन कर जाए कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने व्यूज़ ज़रूर पोस्ट करें। एंड जैसा भी होगा शो में, अभी मैं शो का पार्ट हूँ, एक रियलिटी शो का, मैंने बता दिया है, तो जो भी अपडेट्स होंगे मैं देता रहूँगा। मेरा एक और चैनल है रैनित सिंह नाम से, RAENIT सिंह, तो आप उस पर्टिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो सकता है उसमें मैं कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँ अपनी व्लॉग्स की, तो वहाँ भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।